मैथ के जो जानकार युवा हैं, चाहे शिक्षक हैं, वो कम है, इस चीज़ को आप भी मानते हैं सर? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। बिहार के हर स्कूल में, हर इंटर कॉलेज में, हर कॉलेज में साइंस और मैथ की पढ़ाई है। बिहार के युवा साइंस और मैथ में राज्य में अग्रणी, देश में अग्रणी हैं। आईआईटी की परीक्षा में, एनआईटी की परीक्षा में, मेडिकल की परीक्षा में उच्च रैंक लाते हैं। बड़ी संख्या में बिहार के छात्र साइंस और मैथ स्कूल में पढ़ने के बाद, कॉलेज में पढ़ने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्वेंट बनते हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि बिहार में मैथ और साइंस की पढ़ाई या जानकार अभ्यर्थियों की कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड में कोई बाहर ही नहीं भर सकता है। उत्तराखंड में वहाँ से जो मैट्रिक या इंटर किया है वही भर सकता है। मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 को पढ़ के सुना दिया, मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश आदि, आगे लिखते हैं, निवास या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। आप भी संविधान का आर्टिकल 16 पढ़ लें। सबको बाकी मौका मिलेगा। एक सवाल है सर, इसके पहले ऐसा क्या जरूरत पड़ा था कि बिहारी सिर्फ अप्लाई करेंगे, या फिर इसको संशोधन करने की नौबत क्यों? मेरे ख्याल से उस समय ये बिंदु ध्यान में नहीं रहा होगा कि इसमें कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं, इस कारण। हाँ, और इस बारे में 1 दर्जन के करीब रिट याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर हो चुकी हैं, जिसमें जवाब लगाने में कठिनाई है, क्योंकि ये संविधान के धारा के विरुद्ध जा रहा है, इसलिए ये सुधार आवश्यक था। जी, कहा जाता है कि 2012 में जो भर्ती हुई थी वो ऑफलाइन माध्यम से हुई थी, इसलिए बाहर से कम आवेदक आए, और अभी तो ऑनलाइन हो रही है, इससे ज़्यादा आवेदक आने। वो तो जब आवेदन आएंगे तब पता चलेगा, उसको पहले से नहीं तय किया जा सकता है। आवेदन आएंगे तब पता चलेगा। सर, एक सवाल ये है कि आपने अब जो है पूरे भारत के अभ्यर्थियों को मौका दिया है। 12 जुलाई तक आखिरी तारीख है, तो क्या इस तारीख को आप लोग एक्सटेंड करेंगे या फिर यही तारीख रहेगी? ये बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला है, इस पर बिहार लोक सेवा आयोग ही जवाब दे सकते हैं। सर, महिला आरक्षण सर 35% जो दिया गया है सर, तो क्या वो बिहार की ही महिलाओं के लिए होगा या फिर वो ओपन रहेगा? महिला आरक्षण के बारे में पहले से विधिक परामर्श है, सरकार की नीति है कि महिला आरक्षण में राज्य के अंदर होने की शर्त नहीं है, क्योंकि जो आरक्षण दिया जाता है वो वीकर सेक्शंस वाला जो आरक्षण है, कमज़ोर वर्ग वाला, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इसको कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। ये वीकर सेक्शन वाला है, इसमें राज्य के अंदर की शर्त होती है। महिला वाला जो है वो क्षैतिज आरक्षण है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, उसमें राज्य के अंदर होने की शर्त नहीं है। पीछे एक सर, कैबिनेट में इसको लाने की क्यों जरूरत पड़ी जब पहले से ये प्रावधान था? बीच में ये कैबिनेट, ये जो नई नियमावली थी वो कैबिनेट से पास हुई थी पहले। जो नियमावली कैबिनेट से पास होती है उसमें कोई भी संशोधन करने के लिए कैबिनेट से ही फिर दोबारा अनुमोदन लेना पड़ता है। सर, ये 1,68,000 कई संशोधन हुए हैं, क्या नियमावली बनाई कि उसमें तैयारी थी? सब देखा नहीं गया था? नहीं, तैयारी थी, लेकिन संशोधन बाद में कोई बिंदु उजागर होता है तो मजबूरीवश करना पड़ता है। आप देखेंगे, आप भारत के संविधान में भी कितने संशोधन हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं थी या सोच विचार नहीं किया गया था, लेकिन बहुत से अनुभव, नए बहुत से बिंदु, नई बातें बाद में उठती हैं, तो संशोधन जहाँ भी आवश्यकता होगी सो किया जाएगा। सर, आपने जो बताया कि 1,68,000 जब रिक्रूटमेंट हुए थे, इसमें 3,000 से ज़्यादा बाहर के, 3,413 ये कब हुआ था? 2012 की नियमावली के अधीन हुआ था। जी सर, ये जो अभी बवाल मचा हुआ है, संशोधन को लेके ही बवाल मचा हुआ है, तो संशोधन आगे टर्म में हो सकता है क्या? जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से व्यवधान पैदा कर रहे हैं, लाठीचार्ज करनी पड़ जा रही है। देखिए, संशोधन तो कानूनी पहलू को देख के होता है, बाकी लोग अपनी अपनी बात रखते हैं जिसको जिस तरीके से रखना होता है, लेकिन सरकार जो है वो कानूनी पहलू को जांच परख के ही संशोधन करती है। संशोधन बिल्कुल संविधान कानून के आलोक में होता है। हर बात पर विधिसम्मत राय ली जाती है,
विधिक परामर्श लिया जाता है, फिर संशोधन होता है। शिक्षा विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो उपद्रव करेंगे, चाहे चुनाव प्रदर्शन करेंगे, वीडियोग्राफी सरकार करवाएगी और उन पर कार्रवाई होगी, नौकरी भी जा सकती है। अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सेवक हैं, सरकारी सेवक हैं, किसी भी वर्ग के हों, शिक्षक हों या कोई और हों, अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुशासनहीनता होगी तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। एक प्रश्न है, आपने जिक्र किया नियमावली में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है और यूपी में क्या नियमावली में प्रोविजन है? अन्य राज्यों में भी अन्य राज्यों नहीं में है। आपने झारखंड का जिक्र नहीं किया। झारखंड का जिक्र नहीं किया। है वहाँ बीएड के एडमिशन में आपको लोकल रेजिडेंशियल का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। नहीं, मैं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, बताइए। बेसिक चीज में देना पड़ता है, रिक्रूटमेंट मेरी बात समझ लें। वहाँ डोमिसाइल तो वहाँ मस्ट है। शिक्षक बहाली में भी वहाँ नहीं, दो आदमी एक साथ सवाल न कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि संविधान का आर्टिकल 16 जो है वो बीएड में एडमिशन के बारे में नहीं है। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन, तो स्टेट जब एम्प्लॉयमेंट देगा तब डोमिसाइल की शर्त नहीं लगा सकता है, तो फिर संविधान के विरुद्ध होगा। अगर कहीं है तो वो संविधान के विरुद्ध है, अगर कहीं है तो। मैं झारखंड के बारे में नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, के पाठक साहब इस पर थोड़ा कहना चाहिए। झारखंड ने ये अपनी नियमावली में क्लॉज डाला था। पिछले साल 2022 में वो हाई कोर्ट में भी स्ट्रक डाउन हुआ। झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गई। मैं यहाँ ये एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है किसी ने भी उत्तराखंड कहा, किसी ने झारखंड कहा, कोई उत्तर प्रदेश कह रहा है। जिन जिन राज्यों ने ऐसी कोई क्लॉज अपनी गाइडलाइंस में डाली हैं वे इनवेरिएबली चैलेंज हुई हैं हाई कोर्ट में, और कुछ राज्य ने हाई कोर्ट में हारने के बाद ही सुधार कर लिया, कुछ सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहाँ हारे। तो ये जो मुख्य सचिव महोदय जो कह रहे हैं उस पर ज़रा गौर डालिए। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 14 और धारा 16 आपको इस बात की अनुमति नहीं देती। जिन राज्यों ने डाला है तो उन्होंने मुकदमे भी झेले हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी। और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए। बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।